हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शायन और मैं वापस आ गया हूं और आप लोगों को मैं फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरा इस YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था या फिर आप लोगों को पता ही होगा कि 14 फेब 2018 को Xiaomi ने इंडिया के अंदर अपना दो नए स्मार्टफोन्स को जो है लॉन्च कर दिया है, Redmi Note 5 और Redmi Note 5 Pro। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आगे चल के हम लोग Redmi Note 5 और Redmi Note 5 Pro के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस को कंपेयर करके देखने वाले हैं और मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप कोई भी स्मार्टफोन्स खरीदना चाहते हो बजट सेगमेंट के अंदर में तो आपके लिए कौन सा फोन ठीक रहेगा, Redmi Note 5 या Redmi Note 5 Pro। तो फ्रेंड्स, ये दोनों फोन Xiaomi का Redmi Note 5 और Redmi Note 5 Pro को कंपेयर करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि Xiaomi की तरफ से इंडिया के अंदर में 2018 में ये सबसे पहला लॉन्च है। यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर हम Xiaomi की Redmi Note 5 की स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं तो फोन की सामने की तरफ जो है एक 5.99 इंचेस का जो है एक स्क्रीन दिया गया है जो कि 18:9 एस्पेक्ट रेशियो में है। और यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर हम फोन की पीछे की हिस्से की बात करते हैं तो वहाँ पे वही जो हम लोगों को Xiaomi का पुराना घिसा पिटा हुआ स्टाइल देखने को मिलता है। मतलब कि ऊपर में आपको कैमरा मिल जाता है, उसके नीचे आपको LED फ्लैशेस मिल जाते हैं और फिर उसके नीचे फिंगरप्रिंट सेंसर को प्लेस कर दिया गया है। फोन के अंदर जो है हम लोग को स्नैपड्रैगन का 625 SoC दिया गया है एड्रेनो 506 GPU के साथ, जो कि काफी पुराना है। फोन जो है आपको दो वेरिएंट्स में देखने को मिलेगा, 3GB रैम 32GB स्टोरेज के साथ और दूसरा जहां पे आपको 4GB की रैम और 64GB की स्टोरेज मिलने वाली है। ये फोन एक डुअल सिम फोन है, लेकिन यहाँ पे जो है हाइब्रिड स्लिम स्लॉट दिया गया है। मतलब आपको जो है एक सिम कार्ड यूज करना पड़ेगा और एक मेमोरी कार्ड यूज करना पड़ेगा, या फिर जो है आप यहाँ पे दो सिम कार्ड्स को यूज कर सकते हो। यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर हम फोन की ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो है आपको Android 7.0 नूगेट दिया गया है, जिसके ऊपर में आपको Xiaomi का MIUI 9 देखने को मिल जाता है। अगर फ्रेंड्स हम फोन की कैमरास के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे फोन के पीछे की तरफ एक 12 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है जिसका एपर्चर है f2.2 और फोन के सामने की तरफ एक 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है LED फ्लैश के साथ। यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर फोन के अंदर जो है हम लोग को एक 4000 mAh की बैटरी मिल जाती है और फोन के अंदर हम लोग को ब्लूटूथ, वाईफाई, 3.5 mm ऑडियो जैक का सपोर्ट भी मिल जाता है। फ्रेंड्स, अगर दूसरी तरफ हम Xiaomi का Redmi Note 5 Pro के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे भी जो है हम लोग को सामने की तरफ सेम डिस्प्ले मिल जाता है। मतलब का 6 इंचेस का एक 18:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला स्क्रीन दिया गया है जिसका ब्राइटनेस है 450 नेट्स। और यहाँ पे फ्रेंड्स, फोन के पीछे की तरफ का जो डिजाइन है वो कुछ iPhone 1 से मिलता जुलता है। यहाँ पे फ्रेंड्स वही कैमरा का जो डिजाइन है उसे इस्तेमाल किया गया है, जो कि अगर आप यूज करते हो तो कोई भी बंदा ऐसा सोचेगा कि शायद आपके पास एक iPhone X है। यहाँ पे फ्रेंड्स, फोन के अंदर में हम लोग को एक स्नैपड्रैगन का 636 प्रोसेसर दिया गया है जिसके साथ एड्रेनो का 509 GPU को अटैच कर दिया गया है। और फ्रेंड्स, ये दुनिया का पहला फोन है जिसके अंदर में स्नैपड्रैगन का ये न्यूली डेवलप्ड स्नैपड्रैगन 636 प्रोसेसर को यूज किया गया है। फोन की अगर हम स्टोरेज के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो है आपको 64GB का इनबिल्ट स्टोरेज मिल जाता है और फोन जो है आपको दो वेरिएंट्स में मिलने वाला है। एक जहाँ पे आपको 4GB की रैम मिलने वाली है और दूसरी जहाँ पे आपको 6GB का रैम मिलने वाला है। फोन की फ्रेंड्स, अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे भी जो है आपको Android नूगेट मिलने वाला है जिसके ऊपर में MIUI 9 को दिया गया है। ये फोन भी एक डुअल सिम फोन है और इसके अंदर में भी हाइब्रिड सिम स्लॉट का यूज किया गया है। और फ्रेंड्स, अगर हम इस फोन की कैमरास के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है फोन के पीछे की हिस्से की तरफ आपको जो है डुअल कैमरा सेटअप्स देखने को मिल जाता है। एक प्राइमरी कैमरा है 12 मेगापिक्सल का और दूसरा जो सेकेंडरी कैमरा है वो है 5 मेगापिक्सल का। और फोन की सामने की तरफ आपके खूबसूरत सेल्फीज को लेने के लिए एक 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है LED फ्लैश के साथ और जिसके अंदर में ब्यूटिफिकेशन टेक्नोलॉजी 4.0 का इस्तेमाल किया गया है। इस फोन के अंदर में भी आपको एक 4000 mAh की बैटरी मिल जाती है और फोन के अंदर में आपको वाईफाई, ब्लूटूथ, 3.5 mm ऑडियो जैक और माइक्रो USB पोर्ट का सपोर्ट भी मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी दोनों फोन की स्पेसिफिकेशंस। अब देख लेते हैं इस फोन की प्राइसिंग क्या होने वाली है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप Xiaomi का Redmi Note 5 को कंसिडर करते हो तो आपको जो है 3GB और 32GB के लिए 10,000 रुपया खर्च करना पड़ेगा, और या फिर अगर आप 4GB और 64GB वेरिएंट को कंसिडर करते हो तो आपको जो है 12,000 रुपीज का खर्च होने वाला है। दूसरी तरफ अगर हम Redmi Note 5 Pro की बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे 4GB और 64GB से जो मॉडल स्टार्ट होती है उसके लिए प्राइसिंग रखा गया 14,000, और 6GB और 64GB के लिए आपको 17,000 का धक्का लगने वाला है। यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आप इस फोन को खरीदना चाहते हो तो आपको जो है फ्लिपकार्ट के ऊपर से 22 फरवरी से मिलना चालू हो जाएगा, और वही EMI सेल के अंदर में, मतलब आप कोशिश करते रहोगे आपको फोन मिलेगा नहीं। इसके अलावा भी अगर आप चाहो तो आप जो है mi.com से खरीद सकते हो, या फिर Xiaomi का जितने भी ऑफलाइन रिटेल पार्टनर्स है वहां पे भी आपको ये फोन मिल जाएगा। और अगर जियो के थ्रू इस फोन को खरीदते हो, दोनों में से कोई Redmi Note 5 हो या फिर Redmi Note 5 Pro हो, तो आपको जो है 2,200 रुपीज का कैशबैक मिल जाता है, और कुछ 100% का डेटा सर्विस ऐसा बोल के कुछ जो है ऑफर्स भी आपको इसके साथ में बंडल्ड मिल जाता है। तो फ्रेंड्स यही थी ये दोनों फोन Xiaomi का Redmi Note 5 और Redmi Note 5 Pro की स्पेसिफिकेशंस ब्रेकडाउन। अब देख लेते हैं कि अगर आप इनमें से कोई भी फोन खरीदना चाहते हो तो आपके लिए कौन सा फोन ठीक रहेगा। यहाँ पे फ्रेंड्स मेरे ख्याल से अगर आप 10 से 15,000 रुपए के बजट के अंदर में कोई भी फोन खरीदना चाहते हो तो Redmi Note 5 Pro आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर आपके लिए एक्स्ट्रा 1-2,000-3,000 रुपया खर्च करना बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आप लोगों को इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि Redmi Note 5 Pro के अंदर में जो है आपको स्नैपड्रैगन का 636 प्रोसेसर मिल रहा है, जो कि एक नया प्रोसेसर है Qualcomm की तरफ से, और इसके लिए जो है आप यहाँ पे ज्यादा बेहतर गेम्स खेल सकते हो, आप यहाँ पे अच्छी तरह से मल्टीटास्किंग का मजा ले सकते हो। और फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप कैमरास की बात करते हैं तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि दोनों ही फोन से जो है आपको उतना अच्छा सिनेमैटिक या फिर ब्यूटीफुल पिक्चर्स तो नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी जो है आपको Redmi Note 5 से अच्छी कैमरा जो है Note 5 Pro के अंदर में मिलने वाला है। और यहाँ पे आपको डुअल कैमरास भी मिल रहा है, और इस Redmi Note 5 Pro से जो है आप सामने और पीछे दोनों तरफ से ही बुके इफेक्ट पिक्चर्स जो है खींच सकते हो, आप ले सकते हो। और फ्रेंड्स ये दोनों फोन के अंदर में आपको 4000 mAh की बैटरी मिल जाती है, मतलब कि एक दिन के लिए तो ये आपका काम कर देगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि ये दोनों फोन्स के बॉक्स के अंदर में जो चार्जर आता है सप्लाइड चार्जर, वो की फास्ट चार्जिंग एनेबल्ड नहीं है। मतलब कि अगर आप ये दोनों फोन्स खरीदते हो और आपको जो है फास्ट चार्जिंग करना है तो आपको अलग से एक फास्ट चार्जर Xiaomi से खरीदना पड़ेगा, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा और भी शायद 800,000 रुपया खर्च करना हो सकता है। और फ्रेंड्स तो मेरे ख्याल से ये Redmi Note 5 Pro जो है ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई भी सजेशन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर टाइप कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए, और चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रोजाना ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आता रहता हूँ। तब तक के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।